विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। जो चाहूंगा वो मिलेगा। अवश्य मिलेगा। मैं तो मांसाहारी भोजन खाऊंगा। लगता है तुमने सुना नहीं, मैंने कहा मुझे मांसाहारी भोजन चाहिए। भैरव सब जानता है, कुछ भी छिपा नहीं है मुझसे। कोई भी भूखा गया तो ये भंडारा अपूर्ण रह जाएगा। भक्त श्रीधर का क्यों? भक्ति से कुछ भी पाना संभव है, किंतु जिसके भीतर पाप हो वो पाता नहीं, केवल खोता है। उचित और अनुचित का भेद समझिए। इसमें उचित अनुचित क्या है? जिसको जो भाता है उससे वो भोजन खाने का अधिकार है। तुम ही ने दिया है तो मुझे क्यों नहीं? साधक हो तो इतना भी ज्ञान नहीं। घर किसी का भी हो, शाकाहारी का या मांसाहारी का, भंडारे में सात्विक भोजन ही भोग होता है। इसने कहा मैं यहाँ सात्विक प्रसाद भोग खाने आया हूँ। माँ, यहाँ ये सब कुछ हो रहा है और ये लालची खा ही जा रहा है। जीवन का सर्वाधिक स्वादिष्ट भोजन तो खा लिया, अब थोड़ा मनोरंजन हो जाए। अधार्मिक वचन बोलने वाले के लिए इस भंडारे में कोई स्थान नहीं। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। भैरव जो चाहता है वो पाता है। स्वयं पर इतना ही विश्वास है तो इस प्रकार भेष बदल कर आने की क्या आवश्यकता थी? साहस है तो अपना वास्तविक स्वरूप दिखाओ यहाँ सभी को। और यदि तुम अपना मूल स्वरूप उजागर नहीं करना चाहती तो ना करो, भैरव कर देगा। इतने अचंभित क्यों हो? तुम्हें क्या लगा था तंत्र मंत्र की सिद्धि से पाए तुम्हारी तुच्छ शक्ति मेरा स्पर्श भी कर सकेगी? शक्ति चाहे कितनी भी अलौकिक क्यों ना हो, भैरव के सामने नहीं छिप सकती। अब तुम्हारी शक्ति को अपनी शक्ति बनने पर बाध्य करूंगा। सर्वशक्तिमान बनूंगा। साधक महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप? अपना विवेक जागृत कीजिए। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति की स्रोत स्वयं माता रानी को चुनौती दे रहे हैं आप। समय रहते भूल स्वीकार करके क्षमा मांग लो। माता रानी का हृदय बहुत विशाल है, तुम्हें क्षमा कर देंगी। क्षमा की आवश्यकता कैरों को पड़ती है, भैरव को नहीं। माता रानी कैसी? कौन सी?
बहुत हुआ गुणगान। यदि सत्य में ये वो है जो तुम सभी कह रहे हो, तो कह दो इससे, दिखाओ अपना वास्तविक स्वरूप। उसमें इतना संकोच क्यों? मूर्ख, क्या तुम में इतना सामर्थ्य है कि तुम मेरा वास्तविक स्वरूप देख सको? सामर्थ्य है या नहीं, ये तभी ज्ञात होगा जब तुम अपने दिव्य दर्शन दोगी। माता, मैं प्रार्थना करता हूँ आप अपना वास्तविक परिचय दे दीजिए, जिससे यह समझ जाए आपको चुनौती देकर इन्होंने कितनी बड़ी मूर्खता की है। पुत्र श्रीधर, जिनमें क्षमता है, जिनका हृदय पावन है, भक्ति भाव से भरा है, वही मेरा मूल स्वरूप देखने की क्षमता रखते हैं। इसके समान अधर्मी कपटी पापी नहीं। बहुत क्रोध था उनके मुख पर, बहुत क्रोध था। भक्त ने भक्ति का प्रमाण दिया। माता रानी की जय, शेरावाली की जय, जय माता की, जय माता की, जय माता की, सारे बोलो जय माता की। भक्त श्रीधर, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा के कारण संपूर्ण संसार मेरे स्वरूप के दर्शन प्राप्त हुए हैं। इसीलिए आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारी भक्ति और तुम जगत में मेरे स्वरूप की स्थापना का कारण बनोगे और भविष्य में तुम्हारे द्वारा मंदिर में मेरे स्वयंभू रूप का अवतरण होगा। बस बहुत हुआ भक्ति का स्वांग। अब जो मुझे चाहिए वो मैं छीन लूंगा। अहंकार ने तुम्हारे विवेक को हर लिया है मूर्ख। मैं तुम्हें बंदी बना कर रहूंगा, तुम्हारी शक्ति पाकर रहूंगा। मेरी शक्ति और मेरा आशीर्वाद केवल उसी को प्राप्त होता है
जो निस्वार्थ भाव से मेरी सच्ची भक्ति में स्वयं को लीन कर, जैसे मेरा परम भक्त श्रीधर। मेरी शक्ति का अंश मात्र तो क्या, तुम्हारे जैसे दुष्ट कुविचार रखने वाले मेरे निकट भी नहीं आ सकते। माँ, माँ, धरती के किसी भी कोने में जाओगी, वहीं आकर तुम्हारी शक्ति को अधीन करूंगा। माँ, आपके इस भक्त की भक्ति अभी तृप्त नहीं हुई। अब ये भक्त भक्ति यात्रा करेगा। माता रानी की जय, माता रानी की जय, जय माता की, 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 जय माता की। इस प्रकार माता वैष्णवी ने सभी को दर्शन दिए और फिर वो वहां से चली गईं। श्रीधर और भैरव दोनों ही उनके बनाए पथ पर उनके पद चिन्हों को ढूंढते हुए उनके पीछे जा रहे थे। अंतर था तो बस आशय का, एक भक्ति के बहाव में बहकर माता के पीछे जा रहा था, तो दूसरा कुटिलता, कपट और लालच के कारण अपना विवेक खोकर। किंतु माता रानी ने तो पहले ही कहा था कि माता उन्हीं को मिलती हैं जो श्रीधर के समान पावन भक्ति के साथ उनके पास जाते हैं, उनको नहीं जो भैरव के समान क्रूरता और कपट से माता तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। कहीं मैं निर्धन तो नहीं हो गया? ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मेरी स्वर्ण मुद्रा है, मेरी स्वर्ण मुद्रा है, कहीं नहीं जाने दूंगा। कहीं जाने नहीं दूंगा, सब अपने पास रखूंगा। कहाँ है शक्ति? मुझे कहाँ कहाँ ढूंढोगे भैरव? संसार के किसी भी छोर पे चली जाओ, वहीं से ढूंढ कर निकालूंगा तुम्हें। तुम्हें अधीन कर अपनी साधना पूरी करूंगा मैं। भैरव पाएगा तुम्हारी शक्ति को, सर्वशक्तिशाली बनेगा। जय श्री राम। प्रणाम माता। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता, ये भी संसार के लिए एक सीख ही है। सभी जीवों को सदा अच्छाई के पथ पर ही चलना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म करने वाला स्वयं ही बुरा नहीं करता, अपितु दूसरों को भी बुरे मार्ग पर ले जाता है। स्वर्ण मुद्रा है मेरे पास, संभाल के रखूंगा, एक को भी जाने नहीं दूंगा। मेरी स्वर्ण मुद्रा है। स्वामी, बापू, उठिए, उठिए स्वामी, उठिए, बाबू, उठिए स्वामी। जय माता की, जय माता की। माता, और जो अच्छे कर्म करता है वो अन्य सभी को भी सुमार्ग पर ले जाता है। उचित कहा हनुमान, फल तो कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होता है। पुष्प बाण चापा, किंतु माता, आप रोककर इस भैरव को दंड क्यों नहीं देती? माता, आपको भला इससे दूर जाने की क्या आवश्यकता है? आपके तो एक ही संकेत पर ये भस्म हो जाएगा। भक्त शिरोमणि हनुमान, समय रहते
यदि कोई अपनी दुष्टता त्याग कर भलाई की ओर, अच्छाई की ओर बढ़ जाए, अपनी भूलों का, अपराधों का प्रायश्चित कर सुधर जाए, तो उसे भी दूसरा अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए। यही कर रही हूँ मैं। जब तक उस दुष्ट के पापों की गागर भर नहीं जाती, मैं उसे सुधरने का अवसर अवश्य दूँ। वहां हो तुम, तो रुको, आ रहा हूं मैं। लुक्का छिपी बंद करो, सामने आओ। वैसे भी मुझसे और अधिक भाग नहीं सकोगी तुम। जय माता की। तुम्हारे द्वारा मंदिर में मेरे स्वयंभू रूप का अवतरण होगा। कैसा दुर्भाग्य आमंत्रित कर लिया है आपने स्वामी, अपने खोटे कर्मों के कारण। माता के दर्शन पाकर भी उनके दर्शन आशीर्वाद से वंचित रहे आप। ना ही माता की शक्ति को समझ सके आप, और ना ही श्रीधर की सच्ची भक्ति को। केवल माया के चलावे में लीन रहे हैं आप। बाबू, न माया आपके वश में है और न माता का आशीर्वाद है आपके पास। हाँ स्वामी, अवश्य। माता के पदचिन्ह। जय माता की। जय माता की। अब माता के मंदिर की स्थापना के लिए मैं यही तपस्या करूंगा, योग समाधि में बैठा रहूंगा, जब तक माता रानी स्वयं मुझे अपने पास बुला नहीं लेती। जय माता की। अब और नहीं, आ रहा है भैरव। किसी के रोके नहीं रुकेगा भैरव आज। समय रहते यदि कोई अपनी दुष्टता त्याग कर, अपनी भूलों का, अपराधों का प्रायश्चित कर सुधर जाए, तो उसे भी दूसरा अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए। अब क्या होने वाला था गणेश जी? तो क्या हनुमान जी भैरव को समझाकर उसे सुधरने के लिए प्रेरित करने वाले थे, या दोनों में युद्ध होने वाला था? गणेश जी, मेरी जिज्ञासा तो बढ़ती जा रही है, बताइए ना प्रभु, फिर क्या हुआ? भक्त और भगवान की ऐसी अनूठी कथा सुनकर भक्ति का भाव तो जागना ही था। तो इसका अर्थ ये है कि स्वामी अब कहीं नहीं जाएंगे। पाप और दोष के कारक भगवान नहीं, अपितु प्राणी स्वयं होता है। इसलिए ईश्वर को इसका उत्तरदायी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब कोई अधर्मी व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो पाप और दंड का भागी बनता है। फिर भी ईश्वर उन्हें सुधरने का अवसर देते हैं। यही माता वैष्णवी चाहती थी और वही हनुमान जी कर रहे थे। भैरव को अवसर दे रहे थे। भैरव, तुम सत्य को देखो और देखो कि कौन है तुम्हारे सामने। पहचानो उन्हें, महाशक्ति हैं वो। तुम जिससे युद्ध करने के लिए उतावले हो रहे हो। भैरव, ज्वालामुखी के मुख में प्रवेश क्यों करना चाहते हो तुम? जो स्वयं ज्वालामुखी हो, जिसकी तपाग्नि से धरती थर्राती हो,
उसके क्रोध के लावा का स्पर्श मात्र किसी को भी भस्म कर सकता है। बुद्धिमानी इसी में है कि मेरे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा परिणाम तुम्हें ज्ञात है। वैसे तुम हो कौन जो महातपस्वी भैरव को रोकने का दुस्साहस कर रहा है? मैं तो प्रभु श्री राम भक्त हनुमान हूँ। हनुमान? कोई भी वानर स्वयं को हनुमान पुकारेगा और मैं मान लूंगा। हटो मेरे सामने से। भूल कर रहे हो तुम, वही भूल जो प्रकांड पंडित होकर रावण ने किया था। अपना और अपने कुल का सर्वनाश कर बैठा रावण। इसलिए तुम सत्य को समझो और अपने भीतर के अहंकारी रावण को मिटाकर माता की दिव्यता को पहचानो। तुम उनकी शरण में जाओ, तुम्हारा उद्धार होगा। माता आदि शक्ति की स्वरूप है। त्रिशक्ति माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता दुर्गा, तीनों के अंश उनमें समाहित हैं। देखो उन्हें, पहचानो उन्हें। त्रिलोचन कुटुंबिनी त्रिपुर सुंदरी माश्रये कदम्ब वनवासिनी कनक वल्लकी धारिणी महार्ह मणिहारिणी। ओम श्री वैष्णवी नमः। ओम श्री वैष्णवी नमः। ओम श्री वैष्णवी नमः। ओम श्री वैष्णवी। स्वामी, क्षमा व्यक्ति को सुधार करने में सक्षम बनाती है, उसे ग्लानि से मुक्ति दिलाती है। आइए, आप भी श्रीधर भैया से क्षमा मांग लीजिए। सत्य कहा आपने, किंतु आप अभी निकट जाकर श्रीधर की ध्यान समाधि भंग नहीं कर सकते। आप यहाँ बैठ जाइए। आओ बापू, यहाँ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हारी अद्भुत भक्ति देखकर भाव विभोर हूँ श्रीधर। भैरव, आशा है कि तुम समझ गए होगे और अपनी भूल सुधार कर प्रायश्चित करना ही एकमात्र उपाय शेष है तुम्हारे लिए। सब समझ गया मैं। उचित है, फिर यहाँ तो मेरा कार्य संपन्न हुआ। संपन्न है, अलौकिक है, दैविक है। अब तक बस इतना ही समझा था मैंने, किंतु अब समझ में आया कि वो अति विशेष है। और जैसा आपने कहा, उससे तो लगता है सर्वोच्च शक्ति है ये, जिनकी शक्ति पर संसार आधारित है। और यदि वो सर्वोच्च शक्ति है, अति विशेष है, तब तो मुझे किसी भी अवस्था में पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्हें अपने अधीन कर ही अपनी साधना संपन्न करनी चाहिए, क्योंकि इस शक्ति को अपने अधीन कर सिद्ध करूंगा अपनी साधना को। कोई मूर्ख ही होगा जो अब पीछे हटेगा। अब शक्ति को अपने अधीन कर ही वापस यहाँ से जाऊंगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। शक्ति के लालच ने तुम्हारी दृष्टि और बुद्धि दोनों हर लिए हैं। तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति छीन ली है, और ये समझ नहीं पा रहे हो तुम, जो माता के सामने शीश झुकाते हैं, शक्ति का वरदान भी वही प्राप्त करते हैं, और जो अपने अहंकार का मुकुट पहनकर माता के सामने अधर्म के पथ पर बढ़ते हैं, उनका अहंकारी शीश कट ही जाता है। कटना हो तो कट जाए, किंतु ये शीश किसी के आगे झुकेगा नहीं, न तुम्हारे आगे, न तुम्हारी माता
वैष्णव देवी के आगे। अहंकार सत्य को जान पाने की शक्ति को क्षीण कर देता है, शक्तिशाली को दुर्बल बना देता है और वो निरंतर स्वयं सर्वनाश की ओर बढ़ता जाता है। आगे तो बढ़कर ही रहूंगा मैं। जय श्री राम। जय श्री राम। पीछे हट जाइए हनुमान जी, अभी भी समय है। टकराने का साहस मत कीजिए भैरव से। मेरे समक्ष इतने समय टिकने वाला असाधारण शक्ति का स्वामी तो अवश्य है, किंतु अब इसे अपने बल का परिचय देना ही होगा। दूंगा, इसका दंड अवश्य दूंगा। दंड के पात्र तो तुम बन रहे हो भैरव, किंतु उसकी आवश्यकता नहीं। तुम अभी भी दूसरा चुनाव कर सकते हो। माता की भक्ति में जो शक्ति है वो और कहीं नहीं। ओम श्री वैष्णवी नमः। ओम श्री वैष्णवी नमः। ओम श्री वैष्णवी नमः। अब वो समय आ गया है जब संसार भक्त की भक्ति की शक्ति का प्रत्यक्ष उदाहरण देखेगा। ओम श्री वैष्णवी नमः। ओम श्री वैष्णवी नमः। मैं अपना चुनाव कर चुका हूं, अब नहीं रुकूंगा मैं। प्रकार भैरव बार बार हनुमान जी पर वार करता जा रहा था और हनुमान जी हर बार उस वार को टाल रहे थे और इसी तरह ये युद्ध कई प्रहर तक चला, जिसका अंत किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। किंतु गणेश जी, भैरव हनुमान जी के समक्ष इतनी देर टिका कैसे? उसकी शक्ति का स्रोत क्या था? भैरव तांत्रिक साधक था, तंत्र मंत्र की साधना का अभ्यस्त, और ऐसे ही अनेकों वर्षों तंत्र की साधना कर भैरव ने स्वयं को इतना शक्तिशाली बना लिया था। इसीलिए हनुमान जी के वार भी सह पा रहा था वो। किंतु इन सब से परे माता का ध्यान तो अपने परम भक्त श्रीधर पर था।
जिसकी भक्ति से एक और चमत्कार होने वाला था और भैरव एक और भूल करने जा रहा था। तुम क्या करने जा रहे हो वो भली भांति ज्ञात है मुझे, और उसका क्या उत्तर देना है वो भी मुझसे छिपा नहीं है। प्यास लग रही है, किंतु यहाँ तो दूर दूर तक जल की बूंद भी नहीं है। अब और प्रतीक्षा नहीं। ये बाण ये मेरी ओर आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा भविष्य नहीं हो सकता। कहां से आया ये बाण? पूजित देवी कमले विष्णु बल्लभे यथा त्वमचल कृष्णे तथा भवमयी स्थिरा। अद्भुत है आपकी लीला माँ। भक्त को प्यास लगी थी तो माँ ने तो नदी ही बहा दी। किंतु गणेश जी, महाबली हनुमान तो उनके बल और दृढ़ता के लिए विख्यात है। कुछ ही क्षण का ये युद्ध उन्हें थका कैसे सकता था कि उन्हें प्यास लग गई? माता की लीला से कुछ भी संभव है। हनुमान जी का थकना एवं उनका प्यास लगना माता की लीला के लिए अनिवार्य था। प्रतीक्षा क्यों लांगुरिया जी? प्यास बुझाकर स्वयं को तृप्त कीजिए। धन्यवाद माता, धन्यवाद। माता, इस नदी का बहाव तो आपके बहते केशों के समान है। भक्त के लिए इस नदी को उत्पन्न करने हेतु आपको कोटि कोटि धन्यवाद माता। ये नदी आपकी ममता का प्रमाण है। इस नदी को बाल गंगा के नाम से पुकारा जाएगा। बाल गंगा के नाम से पुकारा जाएगा, या बाण के कारण उत्पन्न होने के कारण ये जगत में बाण गंगा के नाम से विख्यात होगी। इतना ही नहीं, महाबली हनुमान की प्यास
संसार के सभी भक्तों की भक्ति की प्यास का प्रतीक है और उन्हें तृप्त करना मेरा कर्तव्य है। अपितु जो भक्त श्रद्धा से इसमें डुबकी लगाएगा उसके सभी पाप मिट जाएंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता रानी की, जय माता रानी की, जय माता रानी की, जय माता रानी की, जय माता रानी की। नहीं नहीं, स्वयं को इस जल से दूर रखेगा भैरव। माता का आशीर्वाद तो वही पाता है जो उसे पाना चाहता है। ये दोनों ही अपने पथ पर अडिग हैं माँ, किंतु माँ पृथ्वी और आकाश का भेद है दोनों में। एक ओर भक्ति के सागर में डूबा श्रीधर है तो दूसरी ओर ये भैरव, ये अडिग है कुपथ पर चलने के लिए, जिसके कारण ये अपना सर्वस्व नाश करने जा रहा है। माता, जब ये कुछ समझना ही नहीं चाह रहा तो आप इसे इतने अवसर क्यों दे रही हैं? माता, यदि आपकी इच्छा हो तो मात्र आप अपनी दृष्टि से ही इसका वध कर सकती हैं। माता, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं अभी इसका अंत कर देता हूं। नहीं श्री राम भक्त हनुमान, उसे अपने भविष्य की, अपने सर्वनाश की झलकियां तो दिखाई दे रही, किंतु वो रुक नहीं रहा। अर्थात उसका अंत निकट है, किंतु अभी भी उसके पापों की गागर भरी नहीं है। ओम श्री वैष्णवी नमः। ओम श्री वैष्णवी नमः। मुझे प्रतीक्षा करनी होगी। भैरव के पापों की गागर भरने की भी और श्रीधर की तपस्या पूर्ण करने की भी। तभी मैं दुष्ट को उसकी दुष्टता का दंड और एक भक्त को उसकी भक्ति का फल दे सकती। इसलिए इस माँ का कठिन कर्तव्य है अपनी प्रतीक्षा के अंत तक एक को उद्दंडता करते देखना और दूसरे को घोर तपस्या करते। और जब तक वो दिन नहीं आता तब तक मैं स्वयं अपने आराध्य श्री राम की तपस्या में लीन रहूंगी। तब तक आप भैरव को रोक लेंगे ना हनुमान जी? अवश्य माता, आपका आदेश ही तो मेरा कर्तव्य है। आप निश्चिंत होकर तपस्या कीजिए। मैं भैरव को आपके निकट नहीं पहुंचने दूंगा, उसे तो मैं रोक कर रखूंगा। धन्यवाद श्री राम भक्त हनुमान जी, किंतु ऐसा तभी तक संभव है जब तक उसका विनाश काल नहीं आ जाता। जैसे ही वो आगे बढ़ सकेगा, समझ जाइए कि उसका अंत काल आ गया है। ओम श्री वैष्णवी नमः। 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 भगवान अपने नियमों का पूर्ण आदर करते हैं, निष्ठा से उनका पालन करते हैं, उन्हें भंग नहीं करते। सभी को आश्चर्य होता है, कोई बुरा आदमी धनी कैसे बन गया? संसार में इतनी दुष्टता क्यों है? भगवान का कोई अपमान करता है तो उसे दंड क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसका कारण है, अच्छे कर्मों के चुकने पर ही कोई दंड का भागी बनता है। इसलिए भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। उनकी दृष्टि से कुछ नहीं छिपा, ना अच्छे कर्म
और ना ही बुरे कर्म। वो तो सदा न्याय ही करते हैं, पुण्य आत्माओं का उद्धार और पापियों का नाश करते हैं। ओम श्री वैष्णवी नमः। ओम श्री वैष्णवी नमः। जय श्री राम। भैरव, जब तक तुम्हारे पापों की गागर भर नहीं जाती, माता का ये लांगुरिया पहरेदार तुम्हें माता की ओर एक पग भी बढ़ाने नहीं देगा। जय श्री राम। और फिर भैरव ने जितनी भी बार जिस भी पद से त्रिकुट पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, सदा हनुमान जी को सामने पाया और ये भैरव स्वीकार न कर सका और उसने महाबली हनुमान जी के साथ घमासान युद्ध आरंभ कर दिया। वहीं भक्त श्रीधर अपनी ध्यान समाधि में लीन थे और माता वैष्णो देवी घोर तपस्या में। ऐसा 9 माह तक चलता रहा। उस दिव्य प्रकाश के निकट जाना है मुझे। जय श्री राम। मैंने कहा ना, भैरव पराजय स्वीकार करने वालों में से नहीं। मैं तुम्हें तब तक आगे नहीं जाने दूंगा जब तक स्वयं माता की इच्छा नहीं होगी। भैरव जो करता है अपनी इच्छा से करता है। किंतु ऐसा तभी तक संभव है जब तक उसका विनाश काल नहीं आ जाता। जैसे ही वो आगे बढ़ सकेगा, समझ जाइए कि उसका अंत काल आ गया है। शक्ति पाएगा भैरव, सर्वशक्तिशाली बन जाएगा भैरव। कुछ भी हो जाए, असंभव को संभव बनाएगा भैरव। अपार शक्ति पाएगा भैरव।
श्री राम। तुम्हारे पापों की गागर भरकर छलक रही है, इसलिए अंतिम बार कह रही है, अपना अंत नहीं चाहते तो अभी भी पीछे हट जाओ। भैरव, अभी भी समय है, माता के चरणों में अपना शीश झुकाओ। मैंने कहा ना, भैरव का शीश कट सकता है, झुक नहीं सकता। साधक भैरव साधना पूर्ण करेगा, तुम्हारी शक्ति पाकर सर्वशक्तिशाली बनेगा। कोई नहीं रोक सकता मुझे, कोई नहीं। विचित्र थी ये घटना। वो शक्ति का लालची जिस शक्ति के बल पर आगे बढ़ रहा था, उसके स्रोत से भी अनभिज्ञ था और अपार शक्ति की दात्री पर ही प्रहार के लिए उन्मत्त था। संकेत मिल रहे हैं, स्वामी की तपस्या संपन्न होने ही वाली है। मैं अभी जाकर सभी को सूचित करता हूँ। मेरा त्रिशूल ही पर्याप्त है तुम्हें अधीन करने के लिए। ये नहीं हो सकता, मेरा वध नहीं हो सकता। जाने नहीं दूंगा इस अलौकिक शक्ति को। मति भ्रष्ट हो गई मेरे पड़ोसी श्रीधर की। कहता है माता कन्या के रूप में उसके घर आई थी और माता ने उसे साक्षात दर्शन देने का वचन भी दिया है। भक्ति से कुछ भी पाना संभव है, किंतु जिसके भीतर पाप हो वो पाता नहीं, केवल होता है।
माँ, माँ। अब कहाँ जाएंगी माता? उस भक्त के निकट जिसने सदा निष्ठा से माता की पूजा आराधना की है, या उसके पास जिसने अभी अपने अंतिम समय में माता के वास्तविक स्वरूप को पहचाना है? माता, अंततः आपने मेरी बात सुन ली। अपने इस भक्त को पूर्ण स्वरूप के दर्शन देकर आपने कृतार्थ कर दिया मुझे। माँ, समय रहते अपने अहंकार को त्याग देता, अपने विवेक को जागृत करता, अपना शीश आपके आगे झुका लेता, तो मेरा शीश कटता नहीं। सत्य तो ये है माँ, मेरी मृत्यु का मुझे कोई दुख, कोई शोक नहीं, अपितु मुझे तो अपार सुख का अनुभव हो रहा है कि मुझे आपके हाथों से मृत्यु प्राप्त हुई। माँ, मेरे पापों का प्रायश्चित हो गया, मैं धन्य हो गया। माँ, दुख है तो बस इस बात का कि सदा संसार मुझे पापी अधर्मी के नाम से जानेगा। सब मुझे आपके शत्रु के रूप में पहचानेंगे, मुझे मेरी दुष्टता, मेरी मूर्खता से पहचानेंगे। अपने इस मूर्ख पुत्र को क्षमा कर दीजिए। तुम्हें नहीं, तुम्हारे अहंकार भरे शीश को खंडित किया है मैंने, तुम्हारे पाप का अंत किया है। किंतु तुमने मुझे माँ पुकार कर स्वयं को मेरी क्षमा का और मेरे आशीर्वाद का पात्र बना लिया है और अपने ऊपर हुए कलयुग के प्रभाव को मिटा दिया है। इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ श्रीधर। तुम्हें मनचाहा वरदान देना चाहती हूँ, मांग लो जो भी इच्छा। माँ, आपके दर्शन मिल गए, जो मांगा था वो मिल गया इस भक्त को। अब और कुछ कहाँ चाहिए मुझे? यदि आज भी श्रीधर ने माता से कुछ नहीं मांगा तो माता का आविर्भाव कैसे होगा? मेरी माता की कलयुग में स्थापना कैसे होगी? कलयुग के आगमन पर आपकी भक्ति में आप ही का एक भक्त आपको पुकारेगा, तब आपका आविर्भाव होगा और वही भक्त त्रिकूट पर्वत पर आपको आपका विशेष धाम प्राप्त करने में सहायक बने। प्रभु श्री राम ने मुझे जो वरदान दिया था वो तो तभी पूर्ण होगा जब मेरा भक्त श्रीधर मुझे रोकेगा। अन्यथा जब प्रभु कलयुग में कल की अवतार धारण कर अवतरित होंगे तो मैं उनसे भेंट करने में असमर्थ हो जाऊंगी। क्या ऐसा कुछ नहीं जिसकी तुम्हें इच्छा हो जो तुम मुझसे मांग सकते हो? माँ, आप तो अपने भक्त की झोली बिन मांगे ही सुख समृद्धि से भर देती है। ऐसे में भला कुछ और मांगने की क्या आवश्यकता है? आपकी ममता और कृपा से भरे आपके आंचल की छाव सदा हम पर बनी रहे। इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तथास्तु, उचित है। अब मुझे जाना चाहिए। माँ, 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 माँ,
माँ, क्या आप सदा के लिए यहाँ रुकने की कृपा नहीं कर सकती? आप मुझे मनचाहा वरदान देना चाहती है ना, तो मुझे ये वरदान दीजिए कि आपकी छत्र छाया सदा हम पर बनी रहे। कलयुग में सुपथ से भटकने वाली अनेकों संतान होंगी आपकी। उन सभी को आपकी कृपा, दया और ममता की आवश्यकता होगी। आपसे प्रेरणा पाकर ही वो पुनः उचित पथ पर चल सकेंगे। माँ, आपने मुझे वरदान दिया था, मेरे कारण आपके मंदिर की स्थापना होगी। तो माँ, अपने इस भक्त को दिए वरदान को सत्य कीजिए। यहाँ स्थापित होकर कलयुग में अपने भक्तों का उद्धार कीजिए माता रानी। ऐसे भक्त और ऐसे पुत्र को भला कौन माँ छोड़ के जाएगी? मैं भी नहीं चाहती। आज भगवान ने नहीं, एक भक्त और उसकी भक्ति ने भगवान को आधार दिया है। 9 माह की मेरी तपस्या में तुम्हारे तप में मुझे स्थान दिया। पुत्र श्रीधर, आने वाले समय में मैं यहीं त्रिकुट पर्वत पर वास करूंगी। मेरे स्वयंभू स्वरूप की स्थापना, वही मेरा मंदिर, मेरा दरबार कहलाएगा। वही मेरा मंदिर, मेरा दरबार कहलाएगा। आज भगवान ने नहीं, एक भक्त और उसकी भक्ति ने भगवान को आधार दिया है। 9 माह की मेरी तपस्या में तुम्हारे तप ने मुझे स्थान दिया। पुत्र श्रीधर, आने वाले समय में मैं यहीं त्रिकुट पर्वत पर वास करूंगी। मेरे स्वयंभू स्वरूप की स्थापना होगी। वही मेरा मंदिर, मेरा दरबार कहलाएगा। वही मेरा मंदिर, मेरा दरबार कहलाएगा। जय माता की, जय माता की। और भैरव, अंत समय में अपने अहम रूपी अपने विकार का त्याग किया और अपने ऊपर छाए कलयुग के प्रपंच की कालिमा को मिटा दिया। इसीलिए आज के बाद तुम्हें भी पूजा जाएगा और तुम्हें भैरवनाथ के नाम से जाना जाएगा। और तुम्हें भैरवनाथ के नाम से जाना जाएगा। पुत्र श्रीधर, तुमने जो मांगा मैंने तुम्हें दिया, तो क्या तुम मुझे कुछ देने के लिए तैयार हो? माता रानी, मैं अपने प्रेम और भक्ति के सिवा और क्या दे सकता हूँ आपको? मैं तुमसे इतना ही चाहती हूँ श्रीधर, क्या तुम मेरे मंदिर की देखरेख कर सकोगे? उसका ध्यान रखोगे? ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा माँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ पुत्र। तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशज मेरे मंदिर में मेरी पूजा करेंगे और तुम्हारा नाम सदा के लिए मेरे नाम से जुड़ा रहेगा। माँ, वंशज, तो क्या मैं अपनी संतान को जन्म दूंगी माँ? तुम भक्ति के प्रत्येक पग पर श्रीधर के साथ रही हो, इसलिए मैं तुम्हें एक तेजस्वी संतान का वरदान देती हूँ। जो कोई भी तुम्हारे समान अडिग विश्वास लेकर मेरे मंदिर की यात्रा करेगा, मेरे उस भक्त को मैं कलयुग के प्रभाव से मुक्त करूंगी और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। और भैरव, भूल हो जाने पर
प्रायश्चित मुक्ति के द्वार खोल देता है। इसीलिए तुम्हारे दर्शन के बाद ही मेरे वैष्णो धाम की यात्रा को पूर्ण माना जाएगा। मेरे वैष्णो धाम की यात्रा को पूर्ण माना जाएगा। किंतु यदि कोई भक्त शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और भैरव धाम अथवा मेरे मंदिर चढ़कर नहीं पहुंच सकता, तो यदि वो यहाँ पहुंच भी जाए जहाँ मेरे पद चिन्ह हैं, तो भी मेरे आशीर्वाद का पूर्ण भागी बनेगा। माँ, बस इतनी कृपा और कीजिए, मेरी देह सदा आपके चरणों में रहे और भविष्य में जो भी भक्त आपके दर्शन के लिए आए वो मेरी इस अभिमानी देह पर चढ़कर आपके दर्शन पाए। माँ, मेरी विनती स्वीकार कीजिए माँ। तथास्तु पुत्र। जीवन भर अधर्म पथ पर चलने वाले इस अधर्मी को आपने प्रायश्चित का इतना बड़ा पुरस्कार दे दिया है। माँ, आप करुणा की सागर है माता। आपके समान करुणामयी और कोई नहीं। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत है आपकी ममता माता रानी। आपने तो बिन मांगे ही हमारी झोली भर दी। वहाँ एक और माता वैष्णो देवी के मंदिर की स्थापना होने वाली थी, वहीं दूसरी ओर भोला पहले तीर्थ यात्रियों को लेकर माता के मंदिर की ओर बढ़ रहे थे और जैसे श्रीधर माता के पद चिन्हों पर चले थे वैसे ही वो सभी यात्री भी श्रीधर के पद चिन्हों पर चले। वो देखो, लगता है ये उन्हीं के पद चिन्ह हैं। देखा, श्रीधर की तपस्या संपन्न हो गई। अब अवश्य माता जी के आशीर्वाद के अनुसार मंदिर का निर्माण होगा। हमें भी वहां चलना चाहिए। चलिए। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय। प्रणाम ब्राह्मण देवता। फिर आपके दर्शन पाकर अपार सुख का अनुभव हो रहा है। माता की लीला में सदा हमारा मार्गदर्शन करने वाले आप अवश्य कोई सिद्ध पुरुष हैं। अपना परिचय देकर हमें कृतार्थ कीजिए। उसके भगवान मिले। आपने तो हमें ही नहीं, हमारे पूरे कुल को तार दिया। श्रीधर, एक भक्त ही दूसरे सच्चे भक्त की अवस्था को समझ सकता है। यही भक्ति की मर्यादा है और मैंने तो केवल उसका पालन ही किया है। आओ श्रीधर,
अब तुम भी वो कर्तव्य निभाओ। माता रानी स्वयंभू स्वरूप में पधार चुकी हैं। आओ श्रीधर, आओ। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की, माता की। श्रीधर, तुम्हारी भक्ति ने इस मंदिर की स्थापना की है। माता रानी यहाँ देवी लक्ष्मी, देवी शारदा, सरस्वती और देवी दुर्गा भवानी अर्थात अपने तीनों रूपों में उपस्थित रहेंगी। बोलो शेरावाली माता की सदा ही जय। बोलो शेरावाली माता की सदा ही जय। बोलो शेरावाली माता की सदा जय। सदा शेरावाली माता की सदा जय। बोलो शेरावाली माता की सदा ही जय। सदा ही जय। वैष्णो देवी की जय। जय। साचे दरबार की जय। माता वैष्णो देवी की जय। माता रानी की जय। माता शेरावाली की जय। मैं तो एक भक्त हूं माता रानी का। आप माता रानी के दर पर आए तो उन्हीं से क्षमादान मांगिए। माता रानी के दर पर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। मुझे क्षमा करो माता, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। माता रानी का यहाँ मेरा कार्य संपन्न हुआ, किंतु प्रभु श्री राम को दिया वचन नहीं। उन्होंने मुझे अपने अगले अवतार तक माता के साथ रहने का आदेश जो दिया था, प्रभु की आज्ञा के अनुसार मैं लांगुरिया बनकर यहीं माता और उनके भक्तों की सेवा में उपस्थित रहूंगा, क्योंकि भक्तों की सेवा में ही तो माता की सेवा है। और हनुमान जी अभी भी लांगुरिया बनकर माता के मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। वहां आने वाले भक्तों की सहायता करते हैं और माता के आशीर्वाद के अनुसार श्रीधर को भी शीघ्र एक तेजस्वी संतान प्राप्त हुई, जिसने श्रीधर के बाद माता के मंदिर की देखरेख की बागडोर संभाली। श्रीधर की भक्ति के उदाहरण से यही सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति से भगवान के प्रत्यक्ष होने का और उनके आश्रय को प्रकट करने का साधन भी बना जा सकता है। इसीलिए प्रेम से बोले जय माता की, जय माता की, जय माता की। जय माता की। उचित समझा था मैंने। इनके मन का भाव बदल रहा है, भक्ति से परिपूर्ण हो रहे हैं ये। जय माता की, जय माता की। अपने हाथ देखिए स्वामी, आंखों में भक्ति का भाव देखिए। मुझे पूर्ण विश्वास है आप शीघ्र ही इस पिशाच योनि से मुक्त हो जाएंगे। बस आप इसी प्रकार श्रद्धा और भक्ति से भक्तों की कथा सुनते रहिए।
माता वैष्णवी देवी के आविर्भाव की कथा तो भक्ति से परिपूर्ण थी। भक्त श्रीधर के उदाहरण ने मुझे बहुत प्रभावित किया है प्रभु। भक्ति का ऐसा प्रभाव हुआ है कि मन तृप्त ही नहीं हुआ। गणेश जी, एक कृपा कीजिए मुझ पे। भक्त श्रीधर जो माता के भजन गाते थे, उसकी 2 पंक्तियां बस गाकर सुना दीजिए मुझे। मेरे मन को शांति मिलेगी। माता की भजन के लिए कोई कैसे मना कर सकता है भला। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। पिशाच, पिशाच, बैठे बैठे झूमो मत, अवसर है, निकल लो यहां से। मूर्खता मत करो, चूको मत, निकल चलो यहां से। नहीं, कहीं नहीं जाना। मुझे बहुत आनंद आ रहा है भक्ति में। कैसा आनंद मूर्ख? भक्ति बांध देती है, स्वतंत्रता का हनन करती है। नहीं नहीं नहीं, भक्ति तो आत्मा को मुक्त कर देती है, ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति से जोड़ देती है। ब्रह्मांड का भ्रमण करना है तो मेरे साथ आओ। स्वतंत्र होने का, मुक्त होने का यही अवसर है। यहाँ अपना समय व्यर्थ मत करो। पिशाच हैं हम, चलो, मुक्त हैं हम, चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, चलो, विलंब मत करो, चलो। स्वामी तो फिर चले गए प्रभु। मुझे तो लगा था वो अब बदल रहे हैं, किंतु नहीं, वो तो इस बार भी भाग गए। अब इस बार हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे प्रभु? मौसी, चिंता अंतर मन में भी अंधेरा कर देती है, इसलिए चिंता ना करें, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप उचित कह रहे हैं गणेश जी, किंतु स्वामी का उत्साह देखकर ऐसा लग रहा था कि परिवर्तन ने उनके हृदय के द्वार को खटखटाया है, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो तो फिर भी चले गए। चले तो अवश्य गए हैं, किंतु मुझे ज्ञात है ये भक्त पुष्पदंत जी और पिशाच पुष्पदंत जी के बीच का द्वंद्व है। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है इस बार भक्त पुष्पदंत जी स्वयं लौट कर आएंगे। शीघ्र ढूंढता हूं मैं किसी को जिसके भीतर छुप जाऊं मैं। इस बार गणेश जी के हाथों में नहीं पड़ूंगा, नहीं पड़ूंगा, कदापि नहीं पड़ूंगा। चोर है, अच्छा चोर। नहीं है, तुम्हारी दृष्टि इधर ही रहेगी। जो योग्य है, किसी के भीतर जाऊंगा मैं। आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो भक्ति का स्वर सुनने में आनंद आएगा। हरे रामा हरे कृष्णा। ध्यान भटक रहा है तुम्हारा, भूल से कर रहे हो। पिशाच को भक्ति होनी शोभा नहीं देती। इधर कहां जा रहे हो? अब देखना ये है कि भक्ति और पिशाची प्रवृत्ति के इस द्वंद्व में विजय किसकी होती है, पिशाच की या भक्त की।
समझाऊं तुम्हें? तुम्हारा सत्य भक्ति नहीं, पिशाची प्रवृत्ति है। पिशाच हो तुम। भक्ति में बंधन है नियमों का, सात्विक जीवन का बंधन। और एक बार यदि भक्त बन गए तो उन्मुक्त आनंद केवल स्वप्न रह जाएगा। इसलिए भक्ति की मूर्खता मत करो। स्वतंत्र पिशाच रहो, जिसका कोई कर्तव्य नहीं, कोई दायित्व नहीं, जिसका कोई सात्विक जीवन नहीं, जिसकी कोई दिनचर्या भी नहीं। अब उचित पथ पे आए हो तुम, इसी पे अडिग रहना, अब मत पलटना। जया मौसी, प्रतीक्षा तो करनी होगी हमें, उनके भीतर के भक्त को उनके पिशाच पर विजय पाने की। यदि ऐसा ना हुआ और उनका पिशाच ही उन पे हावी रहा तो? अब मेरे कहने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्या आप लोगों पर? मैंने कहा था ना, चुपचाप एक कोने में दुबके पड़े रहिए। किंतु आप दोनों, आपको तो कुछ ना कुछ करना ही है ना। हम तो बस मंदिर गए थे पिताजी। बस बस चुप हो जाइए। जैसे दादा दादी वैसा ही पौत्र। स्वयं तो भूल करते ही हैं, तुमसे भी करवाते हैं। घर में कार्य अधूरा छोड़कर भला मंदिर जाने की क्या आवश्यकता थी? अब रोने धोने का कोई लाभ नहीं। पता है मुझे, आपकी पुत्री आ रही है ना, इसीलिए हो रहा है ये सब। माँ, बुआ जी आने वाली हैं। हाँ, तो इसमें इतनी प्रसन्नता वाली क्या बात है? और हाँ, अपनी पुत्री के सामने अपना दुखड़ा लेकर मत बैठ जाइएगा। हमारी बुराई मत कीजिएगा, क्योंकि स्मरण है ना, रहना तो आपको हमारे साथ ही है। ये दोनों अपने माता पिता के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं। माँ, आपके मिट्टी के पात्र कहाँ हैं? वो है बेटा। इन पात्रों को छिपा दो। आज इन्हें हमारे ही समान पीतल के पात्र में भोजन देना। आज के लिए इस बिस्तर का प्रयोग कीजिए और ध्यान रहे, घर की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आनी चाहिए। हम बचा हुआ भोजन देते हैं, अच्छे वस्त्र नहीं दे पाते, ये सब मत कहिएगा। अपना मुंह बंद रखिएगा, और यदि कुछ कहा तो इसके भी लाले पड़ जाएंगे। माता पिता जितने कठोर हैं, उनका पुत्र उतना ही कोमल। ऐसे क्या देख रहे हो? हम कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे भविष्य के लिए ही संचित कर रहे हैं। मैं दीदी जीजा जी को लेने जा रहा हूँ, उनकी नौका पहुँचती होगी। हाँ हाँ, ले आओ, क्या करें, मुझे भी पकवान बनाने का श्रम करना पड़ेगा। मुझे क्षमा कीजिए दादाजी, दादी जी। मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ तो माँ बापू से तो कुछ नहीं कह सकता। कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी तो हम तुम्हारे माँ बाप पर बोझ ही है, जिन्हें वो ढोने के लिए विवश है। तुम जाओ, जाओ तुम। स्वयं को बोझ क्यों बुला रहे हैं दादाजी? क्या जो व्रत होते हैं वो बोझ बन जाते हैं? तो क्या माँ बापू भी व्रत होंगे? तो वो भी जो अपने माता पिता को बोझ मान ले, वो किसी पिशाच से कम नहीं। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा भ्रम था।
कितना अच्छा होता यदि मैं दादा दादी के लिए कुछ कर सकता। प्रणाम दादाजी, प्रणाम दादी जी। गणेश जी, स्वामी ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने बालक गोपी में प्रवेश क्यों कर लिया? आडंबर से सेवा संभव नहीं, अपितु ये धर्म और कर्तव्य का उपहास है जो व्यक्ति को पाप का भागी बनाता है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।